एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिएगा। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है और अलग अलग एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के वॉर्टेक्स पर मास रखा हुआ m, सभी वॉर्टेक्स पर मास कैसे रखा हुआ m, और ये ट्राइंगल जो है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसके सभी एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के और 60 डिग्री के। सही है, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। तो हमसे कह रहा है कि आप जो है इस 2m जो कि इसके सेंट्रोइड पर मास रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स बताओ बाकी मासेस के द्वारा। ठीक है, नेट फोर्स बता देंगे। अब हमें पता है कि वॉर्टेक्स पे ये m रखा हुआ, तो ये m जो है इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ को। तो आप इस पर नेट फोर्स देखना चाह रहे हो ना, तो आप इस पर ये देख लो कि इस पर टोटल फोर्सेस लग कौन कौन से रहे। तो एक फोर्स तो ऊपर की तरफ को लग रहा है, ये जो A पॉइंट पर रखा हुआ मास इस पर लगा रहा है, वैसे ही B पॉइंट पर रखा हुआ मास भी इस पर एक फोर्स लगा रहा है, वैसे ही C पॉइंट पर रखा हुआ एक मास इस पर फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह से इस G पर रखे हुए 2m ऑब्जेक्ट पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इस एरो के थ्रू मैंने दिखा दिए। क्लियर है ये वाली बात। अब आप इनको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिखा दो। कैसे दिखाओगे, यहां पर लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आप कहोगे फोर्स ऑन G ड्यू टू A। तो आप कहोगे फोर्स ऑन G ड्यू टू A पर रखे हुए मास के द्वारा इस G पर जो फोर्स लग रहा ऊपर की तरफ को लग रहा। अगर ऊपर की तरफ को देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर आपको पता होगा जो अगर ये x है और ये y है और ये z है, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है वो आता है i कैप, y के डायरेक्शन में आता है j कैप और z के डायरेक्शन में आता है k कैप। ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस हैं। क्लियर है इतनी बात। अब आपसे कह रहा है कि फोर्स ऑन G बताओ ड्यू टू A। ठीक है, A पर रखा हुआ मास G पर रखे हुए मास पर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होगा वो ऊपर की तरफ को लगा रहा होगा। अच्छा, फोर्स कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी GA, FGA। इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, आप कहोगे G ये वाला मास और वो वाला मास ऊपर वाला और दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का गैप, लेट अस सपोज कि ये गैप जो है वो R है। कितना है, R है। तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक ये भी R होगा, यहां से यहां तक ये भी R होगा और यहां से यहां तक ये भी R होगा, क्योंकि G क्या है, ये एक सेंट्रोइड है इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का। तो यहां पर लिख दो R²। जब आपने लेफ्ट में वेक्टर दिखाया तो राइट में भी वेक्टर दिखाओ। तो वेक्टर दिखाने के लिए आपको इस फोर्स की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ को, तो ऊपर मतलब y एक्सिस में जो डायरेक्शन आती है वो आती है J यूनिट वेक्टर के थ्रू। सिमिलरली अब आप जो है इस 2m ऑब्जेक्ट पर B पर रखे हुए m मास का C पर रखे हुए m मास के थ्रू इस पर अट्रैक्शन फोर्स देखना। तो आपको पता है डायरेक्शन ये है। अब जरा इसको समझ लें, अगर आपकी ये समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें। जैसे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है ये पूरा 60 डिग्री है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि सेंट्रोइड को वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन जो होती है वो एंगल को आधा कर देती है। अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री हो गया, तो इट मीन्स ये भी आपके पास कितना रहेगा, ये भी 30 डिग्री रहेगा। सिमिलरली ये भी 30 डिग्री है, ये तो मेंशन भी है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं एक डायरेक्शन की फॉर्म में दिखा रहा हूं, I J K की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप खुद सोचो ये जो फोर्स है इस पर लगा हुआ फोर्स उसकी डायरेक्शन ये है। अब ये ना तो पूरी तरह से I के अंदर है ना पूरी तरह से J के अंदर है। अगर I के अंदर होता तो कहीं ना कहीं x एक्सिस में होता, अगर J के अंदर होता तो कहीं ना कहीं ये y एक्सिस में होता। तो ना तो ये I के अंदर है ना ये J के अंदर है, ये कंबाइंड है। मतलब इसके पास कुछ पार्ट I वाला है तो कुछ पार्ट J वाला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि ठीक है ये आपके पास एक फोर्स है, फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, तो आप कह दोगे कोस कंपोनेंट, आप कह दोगे F cos 30। मैं कहूँगा ठीक है इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो आप कह दोगे F sin 30। तो बस आपको इस फोर्स को F cos 30 और F sin 30 की फॉर्म में लिखना। तो मुझे बताओ इस फोर्स का
जो इस तरफ को कंपोनेंट होगा वो माइनस के आई की डायरेक्शन में होगा, और जो नीचे की तरफ को होगा वो माइनस के जे की डायरेक्शन में होगा। तो मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है, मतलब आप इसको कहोगे एफ फोर्स लगेगा जी पर, किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो ये क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो ये स्केलर फॉर्मेट लिख लो, m 2m इंटू एम, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब डायरेक्शन को देख लो, डायरेक्शन को देखो, जब डायरेक्शन देखोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, ये डायरेक्शन कहलाएगी माइनस के आई कैप। तो ये हो जाएगा माइनस के आई कोस 30, ठीक है, क्योंकि f कोस 30, तो f की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी पहले लिख दी, कोस 30 डिग्री डायरेक्शन के हिसाब से इसके साथ माइनस के आई दिखाओगे, तो माइनस के आई कोस 30, और नीचे वाला हो जाएगा माइनस के जे साइन 30 डिग्री। मुझे पता है कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको इस बड़े शांत स्वभाव के साथ समझाने की कोशिश किया। ये होने के बाद अब आ जाइएगा जी पर लगने वाला फोर्स ए की वजह से, जी पर लगने वाला फोर्स बी की वजह से, ऐसे ही आप दिखाओगे जी पर लगने वाला फोर्स सी की वजह से। ये हो जाएगा जी 2m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा अंदर, अंदर देखिएगा, अंदर इसके साथ क्या हो रहा होगा, फोर्स ये है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा नीचे। इधर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो जाहिर सी बात है प्लस के एक्स एक्सिस में आएगा, तो ये हो जाएगा एफ कोस 30, और ऐसे ही हो जाएगा एफ साइन 30, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। अगर थीटा ये है तो ये जो फोर्स है एंगल के साथ जो डायरेक्शन में लेता, मतलब कंपोनेंट बनाता, वो आता हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोस के साथ, दूसरा आता वर्टिकल कंपोनेंट मतलब साइन के साथ। ये कंपोनेंट मैंने आपको बहुत पहले सिखा दिए, यहाँ आकर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंपोनेंट निकालते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ये चीज़ आपसे आनी चाहिए, आप ग्रेविटी पढ़ लो, ये वाली बात ध्यान रखो। तो इस पर लगेगा फोर्स, ठीक है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट है प्लस के आई एक्सिस में, मतलब आप इसको इस तरह से दिखाओगे प्लस के आई कोस 30 और माइनस के जे साइन 30। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? अब ये तीन फोर्स लग रहे हैं इस जी पर रखे हुए 2m ऑब्जेक्ट पर, तो आप जरा इन पर नेट फोर्स देखो। आप कहोगे नेट फोर्स एट जी पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी, मतलब इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। इन तीनों फोर्सेस को आपने वेक्टर की फॉर्म में पहले ही निकाला हुआ है, तो आप उनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो ऑन द स्पॉट। जी ए की वैल्यू कितनी है, अब देखो सबके पास ये कॉमन है, जी 2m m अपॉन आर स्क्वायर सबके पास कॉमन है, तो इसको बाहर लिख दो पहले, जी 2m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन बचेगा, जी ए में ये आ जाएगा जे। वैसे ही जी बी के अंदर क्या कॉमन है, माइनस के आई, तो ये हो जाएगा माइनस के आई कोस 30 माइनस के जे साइन 30। ये आ गया, बिल्कुल आ गया। ऐसी प्लस के जी सी के अंदर क्या है, ये सारा का सारा हिस्सा आप ले लो, ये सारा का सारा हिस्सा कॉमन ले चुके हो, तो ये हो जाएगा आई कोस 30 माइनस जे साइन 30। यही तो है, ठीक है। एक बात देखिएगा, ये प्लस का आई कोस 30 है, ये माइनस का आई कोस 30 है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सही करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, जी 2m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अंदर देखिएगा ये जे ऐसे रहेगा प्लस का माइनस, ये माइनस का जे साइन थीटा, ये भी माइनस के जे साइन थीटा, तो माइनस का 2j साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जे 2m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा जे और माइनस, ये जब कट चुका तो यहाँ से भी जे बचा। जे में से जब जे को निकालते हैं तो 0 बचता है, और 0 से किसी का भी मल्टीप्लीकेशन कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब 2m पर नेट फोर्स जो होगी, बाकी 3 वॉर्टेक्स पर जो मासेस रखे हुए उसके थ्रू जो नेट फोर्स होगी वो 0 निकल कर आ जाएगी। जब 0 निकल कर आ गए तो नेट फोर्स यहाँ पर लिख दो, नेट फोर्स एट 2m, वो कितनी हो जाएगी 0 न्यूटन। मतलब 0 न्यूटन का फोर्स निकल कर आ गया, मतलब नेट फोर्स एक तरह से इस पर 0 है। तो आप ये वाली बात भी समझ सकते हैं कि सिमिट्री है, देखो इसमें सिमिट्री है,
सिमेट्री में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो ही आ जाती है, तो बाई सिमेट्री नेट फोर्स जीरो भी आनी चाहिए थी, और हमने इसको सॉल्व कर लिया, नेट फोर्स जीरो भी आ गई। अब देखिएगा आगे हमसे क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज और कह रखा है इसमें, ए जी, बी जी और सी जी को आप 1 मीटर ले लो। हालांकि हमने इसको क्या मान रखा, आर मान रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ आर की जगह 1 रख दोगे, बात वो की वही निकल कर आ जाएगी। चलिएगा अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, ए पार्ट आपने बड़े अच्छे से निपटा दिया। बी पार्ट में आपसे ये कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। ए पर जो मास था पहला था m, अब आपने इसको डबल करना है। जब आप ये डबल कर दोगे तो आपसे कह रहा है कि 2m पर नेट फोर्स कितना होगा, तो ये भी आप बड़ी आसानी से बता दोगे। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ और इस क्वेश्चन को वापस से ले लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे इस बार, ठीक है। अब आपसे कह रहा है, देखिएगा हमसे कह रहा है कि इस पर नेट फोर्स बताओ कितना होगा अगर आप ए पर रखे हुए मास को डबल कर दोगे। तो ठीक है, ए पर रखे हुए मास को अगर डबल कर दिया जाए तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। इसका तो ये हाल होगा, लेकिन ये जो दो फोर्सेस लग रहे होंगे इस तरफ, इनकी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इसका मास बदल रहा है, इनके मासेस सेम है। तो जो इनके है ना वैल्यू है फोर्सेस की, वो चेंज नहीं होगी, बल्कि एफ जी ए चेंज हो जाएगा। तो आप ये वाली बात कह देंगे, एफ जी ए विल चेंज एंड अदर फोर्सेस रिमेन्स सेम। ठीक है भाई, ये वाली बात पूरी हो गई, बिल्कुल पूरी हो गई। अब देखिएगा इसको कैसे करना। आपको अब क्या करना है, नेट फोर्स देखो, पहले तो आप एफ जी ए को निकाल लो, कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी, और जी ये 2m तो था ही था, लेकिन जो m था वो भी अब 2m हो चुका है, और नीचे कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर, और अंदर क्या था यहाँ पर, ये वर की तरफ है तो ये आ जाएगा j। अब आप बात कर लेंगे नेट फोर्स की, नेट फोर्स एट जी पर नेट फोर्स कितना लगेगा, बात कर लें। जी पर नेट फोर्स कितनी लगेगी देख लेते हैं। तो आप कहोगे एफ नेट इज इक्वल टू एफ जी ए प्लस एफ जी बी प्लस एफ जी सी, ठीक है। एफ जी ए की बात कर लेते हैं। तो एफ जी ए ये है, तो इसमें से देखो 2 और ये हो जाएगा। अब देखो यहां से एक बात ध्यान रखो, इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं, 2g 2m इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, और ये j कुछ इस तरह से। मैंने ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे पता है gc और gb जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में g 2m इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, तो मैंने इसको भी ऐसे बना लिया ताकि मैं कॉमन ले लूं। तो आप ये देखेंगे एफ जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी की, चाहो तो एक बार इन सबकी वैल्यूज को पुट कर दो। चलो एक बार पुट कर देते हैं, फिर उसके बाद कॉमन लेने का मसला जो भी होगा उसको बाद में देखेंगे। तो एफ जी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जी 2m इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा j की डायरेक्शन में। एफ जी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g 2m इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। जी बी की बात चल रही है, जी बी की बात चल रही है, तो माइनस के आई कोस 30 माइनस के आप लिखोगे माइनस के आई कोस 30 माइनस के जे साइन 30, ये हो गया। प्लस लगाओगे आप एफ सी की बात कर लोगे, तो एफ सी कितना है, एफ सी कितना है, देखो ये तो ऐसे रहेगा आई कोस 30 माइनस के जे साइन 30, तो ये आप ऐसे रहने दो जी 2m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ जो चल रहा है वो हो जाएगा आई कोस 30 माइनस के जे साइन 30, ठीक है। अब देखिएगा मैंने सारी वैल्यूज रख दी सारे फोर्सेस की। अब इसमें से जो कॉमन है वो आप ले लो अच्छे से, आप देख लो यहाँ से जी 2m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर ये कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 2j, यहाँ से बचेगा माइनस के आई कोस 30
माइनस के जे साइन 30, क्योंकि बाकी हिस्सा कॉमन में गया, प्लस यहाँ से बच जाएगा आई कोस 30 माइनस के जे साइन 30। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है, ये वाला हिस्सा इसको काट देगा। इसको देखो आप, ये हो जाएगा g 2m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये 2j है, और ये इसको चलो एक बार लिख लो 2j माइनस का ये हो जाएगा 2j साइन 30। देख लो j साइन 30 माइनस का 2j साइन 30। इसको आप ऐसे रहने दो g, इसको आप ऐसे लिख दो 2m स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे। ये है 2j, अब देखो ये 2j, अब दोनों में से 2j कॉमन ले लो, एक काम कर लो 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको और आगे दिखाओगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर g, और ये 2j ऐसे ही, एक में से आधा निकालेंगे तो आधा बचेगा, मतलब हाफ, तो इससे ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास जो नेट फोर्स आ चुकी है 2m स्क्वायर g, और ये आ चुका है j, 2m स्क्वायर g इंटू j, ये नेट फोर्स आ चुकी है। ये नेट फोर्स तब आई है जब आपने ए पर रखे हुए मास को जस्ट डबल कर दिया, तो नेट फोर्स ये आ चुकी है। मतलब नेट फोर्स जो होगी वो जे के डायरेक्शन में आ जाएगी, और ये आपको अच्छे से पता भी है कि नेट फोर्स थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी जे की तरफ को, 2gm स्क्वायर j। तो होप सो समझ में आ गया होगा। स्टिल किसी को डाउट बनता है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लैरिफिकेशन के बाद किसी को डाउट बनेगा। थैंक यू सो मच, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें।